नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज आपके साथ हूँ। आज मैं कोरोना के लिए कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि आप सब गुजर रहे हैं उस दौर से, लॉकडाउन में पड़े हैं। तो आज कुछ ऐसी बात करते हैं जो इंस्पिरेशनल होगी। ये जो किस्सा है ये है जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, आज से लगभग 20 साल पहले। इंटर्नशिप मैं बता दूं, जो मेडिकल में हैं वो तो जानते हैं, जो मेडिकल से नहीं जुड़े हुए। इंटर्नशिप वो पीरियड है हमारा जब हम एमबीबीएस करने के बाद 1 साल के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग होते हैं हम लोगों की। उसमें हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं और इन दैट टाइम आई वाज पोस्टेड इन द ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट। अस्थि रोग या हड्डी रोग विभाग में पोस्टेड था उस समय। तो शाम की बात है, करीब 6 बजे के लगभग मैं एक पेशेंट के प्लास्टर कर रहा था और तभी बाहर से एक तेज़ आवाज़ आती है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा प्लास्टर रूम में। तो जो मेरा वार्ड बॉय था उसने कहा कि सर एक सरदार जी हैं बाहर, लगभग 56-58 साल के, और वो अंदर नहीं आना चाहते प्लास्टर करवाने के लिए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, बात करते हैं। तो जब उनके पास मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि क्या हुआ दार जी, क्यों परेशान हैं आप? तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया, मरने की वाली बात कहाँ से आ गई? तो उन्होंने कहा कि मेरा पैर टूट गया और ये कहता है कि आपको 8-10 हफ्ते बिस्तर में रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ, रहना तो पड़ेगा, इसमें परेशानी क्या? पता है, बोले ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी, तो 8-10 हफ्ते बिस्तर में रहना पड़ेगा। तो मैंने कोई बात नहीं, चलिए आइए अंदर, जब पैर तो टूट ही गया, आइए अंदर आइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए। प्लास्टर करता रहा मैं, इतनी देर में दार जी अपना बोलते रहे कि ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा बिजनेस है, मैं बिज़नेस करता हूँ। मैंने कहा कितने बजे जाते हैं आप बिज़नेस के लिए? वो उन्होंने कहा कि मैं सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ और रात में 11 बजे घुसता हूँ। मैंने कहा कब से कर रहे हैं आप ये सब चीज़ें? तो उन्होंने कहा जी मैं 15 साल का था हाई स्कूल में, तब से पिताजी के साथ जाता था। उसके बाद ग्रेजुएशन करी बिजनेस के साथ साथ, और तब से सिलसिला चल रहा है लगातार 6 बजे से रात के 11 बजे तक का। मैंने कहा लगभग आपको ऑलमोस्ट 40 साल हुए जा रहे हैं, 40-42 साल इसी सिलसिले में। तो ज़िंदगी कहाँ जी रहे हैं आप इसके बीच में? तो दार जी थोड़ा रुक गए, सोचने लगे कि बोले ज़िंदगी क्या जी रहे हैं? मैं कहा हाँ, आप 6 बजे निकलते हो, रात में 11 बजे घुसते हो, तो कहाँ लाइफ कहाँ है इसके बीच में आपकी? बोले पता नहीं है, तो मेरा तो काम ही है और मैं काम कैसे करूँगा? मैं कहा एक काम कीजिए, 8-10 हफ्ते आप जब बिस्तर में रहोगे तो आपकी कोई हॉबी होगी, कोई शौक़ होगा, आप उसे पूरा कीजिए इस बीच में। तो दादाजी बड़े नाराज़ होकर बोले डॉक्टर साहब कोई शौक़ नहीं है मेरा, अब बस बिजनेस बचा है और मैं बस उसी में हूँ। मैं कहा कोई तो शौक़ होगा, कोई सोचो आप ज़रा, कोई शौक़ रहा हो आपकी ज़िंदगी में जिसे आप पूरा करना चाहते हो। तो थोड़ा देर सोच के बोले जब मैं पढ़ता था कॉलेज टाइम में तो मुझे नावल पढ़ने का बहुत शौक़ था, और नावल पढ़ने का शौक़ मेरा छूट गया बिजनेस के साथ साथ धीरे धीरे। तो वाहिगुरु से हमेशा एक प्रार्थना करता था कि वाहिगुरु कभी समय देगा तो मैं दोबारा से नावल पढ़ूंगा। तो मैं कहा आपने नावल खरीद रखे हैं? क्या हाँ, मुझे कोई अच्छा नावल मिलता है तो मैं ख़रीद लेता हूँ। तो वो रखे हुए हैं सारे नावल्स। तो मैंने कहा वाहिगुरु जी ने दे दिया समय आपको। तो मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा जी ऊपर वाले का तरीके अलग होते हैं देने के। आप पिछले 40 सालों से मांग रहे हो समय 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 दे दो ऊपर वाला, हे वाहिगुरु समय दे दो। तो उन्होंने दे दिया समय, उनका यही तरीका है समय देने का। वैसे तो आप बैठोगे नहीं 10 हफ्ते बिस्तर के अंदर, तो उन्होंने आपकी टांग तोड़ दी। तो आप बिस्तर में बैठो और अपने शौक़ को पूरा करो। तो दार जी समझ नहीं पाए उस समय तो कि क्या कह रहे हो, टांग तोड़ दी मेरी। बोले डॉक्टर साहब ये तो, मैंने कहा नहीं, आप ऊपर वाले के ऊपर भरोसा कीजिए, तो यही तरीका है। वैसे आपको कहेंगे आप बैठ जाओ 8-10 हफ्ते नावल पढ़ो तो आप नहीं बैठोगे। तो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करो, आप आगे बढ़िए, 10 हफ्ते को एंजॉय कीजिए। खोलिए जाके वो बक्सा जिसमें आपने वो रखे नावल ला कर। तो मैंने उनको प्लास्टर करके घर भेज दिया। मेरी पोस्टिंग दूसरे डिपार्टमेंट में होगी। उसके बाद में करीब 3-3.5 महीने बाद दार जी मुझे ढूंढते हुए आए दूसरे डिपार्टमेंट में। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और रोना शुरू कर दिया और रोते रहे 1-1.5 मिनट तक रोते रहे हाथ पकड़ के। मैंने पूछा कि दार जी हुआ क्या है अचानक से कि रो क्यों रहे हो आप? बोले ये आपने उस दिन जो बात बोली थी, अगर वो नहीं बोली होती
तो मेरे 10 हफ्ते बीतने नहीं थे किसी हालत में, मर जाता 10 हफ्ते। मैंने कहा क्या हुआ क्या है? उन्होंने कहा ये आपने कहा था कि ऊपर वाले के अपने तरीके होते हैं देने के। तो मैं घर गया, बॉक्स खोला, नावल निकाले और नावल पढ़े खूब, जो मेरी इच्छा थी पूरा मैंने सारे नावल पढ़ डाले और नए भी नावल खरीद लिए मैंने। अब इस बीच में जो बदलाव किया है मैंने वो ये किया कि मैं 10 बजे जाता हूँ अपने बिजनेस में और शाम को लौट आता हूँ और अपने बेटे को हैंड ओवर कर दिया बिजनेस। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि भगवान के अपने तरीके समय देने के, और ये समय अब हमें मिला हुआ है। तो ये शौक़ है, आर्ट करनी है, पेंटिंग करनी है, खाना बनाना है, नॉवेल्स पढ़ने हैं, एक्सरसाइज करनी है, ये समय है ऊपर वाले ने दिया है हमें, पूरा कीजिए, आगे बढ़िए। बाकी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, हमें इसी के साथ रहना है। थैंक यू।